हेलो दोस्तों, मैं सुमन। और आज हम बात करेंगे कि हम रिएक्ट में गूगल प्लेसिस एपीआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल प्लेसिस एपीआई का यूज़ क्या होता है कि जैसे ये इनपुट फील्ड है, इसके अंदर हम अगर मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो कुछ ऑप्शंस दे देगा गूगल मैप से उठा के। और जैसे आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास में उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएंगे, जिसको आप लोग अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, या फिर उसको इसके नीचे अगर मैप लगा दें तो उस पर आप लोकेट भी कर सकते हैं। तो ये जनरली यूज़ होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर जैसे आपकी कोई रेस्टोरेंट एप्लीकेशन है और उसके अंदर में आपने मैप के अंदर में रेस्टोरेंट आपने दिखाए हुए हैं, बट बंदा सर्च भी कर सकता है। जैसे वो दिल्ली सर्च करेगा तो दिल्ली के आसपास के मतलब 30 किलोमीटर के अंदर के आप क्वेरी से प्लेसेस ले आएंगे जो भी रेस्टोरेंट होंगे, और उनको नीचे वाले मैप में शो कर देंगे। तो वो जो मोंगो डीबी में वैसे भी क्वेरी चलती है वो चलती है लैट लॉन्ग के हिसाब से, ठीक है। तो इस पे शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग यूज़ की है सीडीएन लिंक से। और सिंपल ये इनपुट फील्ड है और ऊपर इसका लेबल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल है, और इसके ऊपर ये ऑन चेंज इवेंट है, और दूसरा वैल्यू है जो क्वेरी में मैं सेट कर रहा हूँ, और क्वेरी को मैं इसकी वैल्यू में सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरी गूगल मैप्स की है, जो आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको गूगल कंसोल में जा कर के एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको गूगल मैप्स इनेबल करनी पड़ेगी एपीआई। और वो एपीआई मतलब $200 तक का अगर आप यूज़ करते हैं तो वो फ्री में होती है, पर उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ना अगर आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वरना क्लाइंट वगैरह आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और प्लेसिस एपीआई जो आज हम यूज़ करें, इसके लिए आपको की चाहिए होगी। मैप्स वाले में अगर आप एम्प्टी छोड़ते हैं तो फॉर डेवलपर्स ओनली वाला एक वाटर मार्क आ जाता है, बट इस केस में ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी पहली चीज़ ये होगी अभी हम कोड स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक इनपुट में एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे रेफ का, और इसको हम ले लेते हैं ऑटो कंप्लीट रेफ, ठीक है। आपको पता होगा कि ये होती है रेफ, क्या होता है फॉरवर्ड रेफरेंस, और ये यूज़ होती है किसी एचटीएमएल एलिमेंट को गेट करने के लिए, या उस पर कोई भी फंक्शन लगाने के लिए, या फिर किसी भी तरह का मेथड लगाने के लिए। तो इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पे। और इसका हुक क्या होता है यूज़ रेफ, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट भी कर लिया और यहाँ पे हमने डिफ़ाइन भी कर दिया कि ये यूज़ रेफ है, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग दूसरा काम करेंगे कि हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। यूज़ इफेक्ट में दो आर्गूमेंट पास होते हैं, पहले वाले में एक फंक्शन और दूसरे में एरे। एरे में डिपेंडेंसीज होती हैं, इस केस में कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। जैसे ये फर्स्ट टाइम लोड होगा तो हमने स्क्रिप्ट लोड करवानी है, तो उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे जो होगा लोड स्क्रिप्ट, ठीक है। और लोड स्क्रिप्ट वाला हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इस फंक्शन से बाहर ही, लोड स्क्रिप्ट। इसमें हम लोग दो आर्गूमेंट भेजेंगे, पहला यूआरएल और दूसरा कॉल बैक, ठीक है। और इसमें मैं ले लेता हूँ लेट स्क्रिप्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक मैं एलिमेंट बनाऊंगा जो होगा स्क्रिप्ट। भी आपको पता होगा कि स्क्रिप्ट ये जो स्क्रिप्ट है ये हमारी जो HTML डॉम का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर में ऐड हो जाएगी, ठीक है। जो मतलब कि जो हेडर के अंदर आ जाता है। तो एक तो ये होता है कि हम लोग उसको पब्लिक के अंदर डिफाइन कर दे, दूसरा उसके लिए हेलमेट भी यूज़ होता है, तीसरा हम लोग ऐसे ही जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। और स्क्रिप्ट डॉट टाइप ले लेते हैं, ये आ जाएगा टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके बाद में हम करेंगे इफ़ स्क्रिप्ट डॉट रेडी स्टेट, ठीक है। तो ये इसकी स्टेट्स होती हैं। अगर ये रेडी स्टेट में है तो हम करेंगे स्क्रिप्ट, इस पर एक मेथड होता है ऑन रेडी स्टेट चेंज, ठीक है। और इसके अंदर में ये इसमें हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, या फिर ये कॉल बैक होता है, जो भी आप बोल रहे हैं।
इसमें हम देखेंगे इफ़ स्क्रिप्ट डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू लोडेड है, मतलब लोड हो चुकी है, और स्क्रिप्ट डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू कंप्लीट। ठीक है, अगर ये दो स्टेट्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल टू इसको कर देंगे नल। ठीक है, ताकि ये दोबारा से बार बार रन ना हो। ठीक है, एक ही बार हो, और इसके अंदर हम कॉल बैक रन कर देंगे जो हमने ऊपर पास किया हुआ है। ठीक है, ये तो पहला आ गया। अगर एल्स एल्स कंडीशन में ये जाता है तो एल्स में हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट डॉट ऑनलोड फंक्शन यूज़ करेंगे इसका, और इसके अंदर में हम लोग एक एरो फंक्शन लेंगे, और एरो फंक्शन में हम लोग कॉल बैक कॉल कर देंगे। ठीक है, ये है सिंपल सा। तो जो हमारे में जो हमारे पास में जो मेन था वो हो गया। ठीक है, अभी इसके नीचे हम लोग करेंगे स्क्रिप्ट डॉट, इसमें सोर्स भी तो ऐड करना पड़ता है, तो सोर्स में हमारे पास में आ जाएगी यूआरएल जो हमने ऊपर आर्गूमेंट में ली हुई है, और इसके बाद में हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और इसको लेंगे हेड, और इसके अंदर में अपेंड कर देंगे हेड का 0 डॉट अपेंड चाइल्ड, और इस स्क्रिप्ट को हेडर में ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे कॉल किया। अब इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स कॉल होंगे, पहला यूआरएल और दूसरा कॉल बैक। ठीक है, तो यूआरएल जो इसकी होती है वो मैं यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, वो होती है ये maps.googleapis.com maps/api.js। इसके अंदर आपको अपनी की डालनी पड़नी, एंड लाइब्रेरी इज इक्वल टू प्लेसेस, जब मेरे को मतलब प्लेसेस यूज़ करना है। ठीक है, अब दूसरे आर्गूमेंट में मुझे पास करना है कॉल बैक। ठीक है, तो मैं इसके अंदर में एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ, और इसमें भी मैं एक मतलब फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा हैंडल स्क्रिप्ट लोड, और इसके अंदर दो आर्गूमेंट पास करूँगा। एक तो सेट क्वेरी जो मैंने यहाँ स्टेट में सेट किया ऊपर यहाँ पे, और दूसरे में मैं ऐड करूँगा ऑटो कंप्लीट रेफ। ठीक है, जो हमारी इनपुट फील्ड का रेफ था नीचे। ठीक है, इस फंक्शन को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें अभी हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं ले लूँगा, सबसे पहले मैं ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर लेट ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ये सिर्फ सिंपल सा वेरिएबल ले लिया, पर ऑटो कंप्लीट इसको अभी हम इसके अंदर में यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑटो कंप्लीट इक्वल टू न्यू विंडो डॉट गूगल। ठीक है, जैसे हमारी स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी हमें विंडो के अंदर में एक गूगल नाम का वेरिएबल मिल जाएगा या ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैप्स डॉट प्लेसेस डॉट ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ये आप देखेंगे कि ये सी कैपिटल नहीं है, और इसके ये एक फंक्शन होगा जिसमें पहले में मतलब जो पहला आर्गुमेंट होगा उसमें हम पास करेंगे ऑटो कंप्लीट रेफ डॉट करंट, जो भी उसकी करंट वैल्यू होगी। ठीक है, और दूसरे वाले में हमें ऑब्जेक्ट पास करना है, इसको मैं अभी एम्प्टी रहने देता हूँ। ठीक है, और ये तो हो गया पहला, और इसके बाद में हमने जैसे ये मतलब हो जाएगा फंक्शन कॉल, उसके बाद मैंने करना ऑटो कंप्लीट डॉट ऐड लिसनर। ठीक है, अब इसमें मैं एक फंक्शन ऐड करूँगा प्लेसेस अंडरस्कोर चेंज्ड। ठीक है, जैसे ही कोई भी फंक्शन मतलब प्लेस चेंज होगा इनपुट के अंदर में तो ये वाला कॉल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं जो पास करूँगा मतलब जो फंक्शन कॉल करूँगा वो होगा हैंडल प्लेस सिलेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास करूँगा अपडेट क्वेरी, और वो अपडेट क्वेरी आएगी। इसके अंदर में हमने दो आर्गुमेंट पास करना है, एक तो अपडेट क्वेरी
जो हमारा ऊपर सिंपल सेट क्वेरी है, क्योंकि हमने आप देखेंगे यहाँ पे दो चीज़ें पास की हुई हैं और दूसरे में इसके है ऑटो कंप्लीट रेफ। ठीक है, वैसे यहाँ से भी सेम ही आ जाना था, बट चलो यहाँ से कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा अपडेट क्वेरी। ठीक है, इतना हो गया। अभी हमारे पास में ये वाला फंक्शन नहीं है, हैंडल प्लेस सिलेक्ट। अभी हमें ये कॉल मतलब क्रिएट करना पड़ना। तो मैंने इसको कर लिया। अब इसके अंदर में मेरे पास में आएगा अपडेट क्वेरी। ठीक है, अब इसके अंदर में मैं ले लूँगा कॉन्स्ट एड्रेस ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑटो कंप्लीट डॉट गेट प्लेस। ठीक है, ये जो भी प्लेस सिलेक्टेड होगा उसका हमें डेटा दे देगा। ठीक है, इसके बाद मैं लूँगा कॉन्स्ट क्वेरी इक्वल टू एड्रेस ऑब्जेक्ट डॉट फॉर्मेटेड अंडरस्कोर एड्रेस। ठीक है, और इसको मैं अपडेट कर दूंगा अपडेट क्वेरी में, इस क्वेरी को ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो भी मतलब मेरे पास में एड्रेस आएगा, और इसी के साथ में हम इसको यहाँ पे लॉग भी करवा लेते हैं वैसे। ठीक है, और इसके बाद मैं करूँगा कॉन्स्ट, अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए तो लैट लॉन्ग इक्वल टू, यहाँ पे आएगा सबसे पहले मैंने लैट डिफाइन कर दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये आएगा एड्रेस ऑब्जेक्ट डॉट जियोमेट्री डॉट लोकेशन डॉट लैट। ठीक है, इसको मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये अनडिफाइंड आए तो कोई इश्यू ना आए लॉन्गिट्यूड में, बस इसमें LNG हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी हम लोग लॉक करवा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मतलब मेन चीज़ होगी, जो बेसिक चीज़ थी। अभी हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। मैं इंस्पेक्ट खोल लिया है। ठीक है, कंसोल के अंदर गए और मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा दिल्ली। आप देखेंगे लोकेशंस आ गई पावर्ड बाय गूगल। तो मैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन सिलेक्ट किया मैंने, और हमारे पास में लॉग में कुछ भी नहीं आया अभी तो। ठीक है, और मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा। इसको सबसे पहले हम लोग एसिंक कर लेते हैं। और इसके साथ में हम लोग इसमें भी ये हमने जो एम्प्टी रखा हो इसमें कर लेते हैं। मे बी ये इशू हो सकता है। तो इसके अंदर में आप ना मल्टीपल चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं डाल देता हूँ कंपोनेंट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसके अंदर में आप ना मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे इसमें कंट्री का आता है, जैसे आपको कोई कंट्री दिखानी है। ठीक है, तो जैसे IN है इंडिया। ठीक है, तो ये सिर्फ इंडिया के ही रिजल्ट्स दिखाएगा आपको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ दिल्ली, और हमने ये सिलेक्ट कर लिया, बट रिजल्ट में हमारे पास में कुछ इशू आ रहा है। कैन नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड 0Y। और अगर मैं इसको ढंग से चेक करूँ तो सबसे पहले तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू नल होगी। ठीक है, और इसको भी मैं अगर दिल्ली सिलेक्ट करूँ,
सॉरी, और ये जो प्लेसेस चेंज्ड नहीं है दोस्तों, ये है प्लेस चेंज्ड, ठीक है। ये प्लेस चेंज्ड होगा और शायद इसी टाइपो की वजह से वो चल नहीं रहा था। मैं दोबारा से चेक करता हूँ। मैंने दिल्ली किया और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे मैं जैसे ही किया, ये देखेंगे आप क्वेरी के अंदर में पूरा इसका एड्रेस आ गया, ठीक है। 394 जेल रोड, नंगल विलेज, दिल्ली कंटोनमेंट, ठीक है। और लेट लॉन्ग में अगर आप देखेंगे तो आपके पास में इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएंगे। तो जो हमारे पास में इशू था वो था ये वाला टाइप ऑफ प्लेसेस हो गया था यहाँ पे। अभी अगर आप कोई और जैसे मैंने आपको बोला था कि फ़िल्टर लगे हुए हैं तो सिर्फ इंडिया का ही रिज़ल्ट आएगा। तो मैं जैसे मैं मेलबोर्न सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट ये देखेंगे आप सिर्फ इंडिया के ही एड्रेस दिखा रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया का नहीं दिखा रहा, ठीक है। पर अगर मैं इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दूँ, ठीक है, और मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ, अभी आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के भी रिजल्ट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास फ़िल्टर ठीक चल रहा है। इसके अलावा फ़िल्टर होते हैं जैसे टाइप्स में भी आ जाता है। टाइप्स में आप कैसे डिफाइन करते हैं कि इसमें एरे होगा, इसके अंदर में स्ट्रिंग होगी और इसके अंदर में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर में जैसे मैं कर देता हूँ सिटीज़, तो ये हमें सिटीज़ ही देगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया तो दिल्ली, ये देखेंगे आप सिर्फ पहले रेलवे स्टेशन वगैरह क्या क्या आ रहा था, अभी आप देखें मेन मेन सिटीज़ ही आ रही हैं और कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। और इसमें फ़िलहाल के लिए इतना ही था। कुछ आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं गूगल मैप्स इंटीग्रेट करना दिखाऊंगा। तो उसमें हम पहले तो मैप लगाएंगे यहाँ पे, और दूसरा जैसे ही आप कोई लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो वो मैप खुद ब खुद ही उस लोकेशन को लोकेट कर देगा मैप के अंदर में, और उसके ऊपर एक मार्क लगा देगा, मार्किंग, जैसे किसी लोकेशन को मार्क करना हो। और उस पे हम छोटा सा एक कंपोनेंट भी बना लेंगे, नहीं तो प्रीव्यू का, कि उस लोकेशन को अगर आपने डिटेल्स वगैरह देखनी है तो वो भी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक आध कमेंट कर देना। ओके बाय, थैंक यू।